हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और उसकी एक स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसका नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। आपने इसका नाम सुना होगा। इस इंडिकेटर का बेसिक रूल होता है कि अगर ये आपको ग्रीन लाइन शो कर रहा है मतलब बाइंग का सिग्नल जनरेट कर रहा है, और अगर रेड लाइन शो कर रहा है तो वो सेलिंग का सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो मैंने आपको अभी बेसिक रूल बताया, बट अगर आप ये सोचोगे कि इतना सिंपल है इंडिकेटर यूज़ करके पैसा बनाना कि सिर्फ ग्रीन आई तो बाय कर लो, रेड आई तो सेल कर लो, तो भैया इतना इजी तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसको कि कैसे यूज़ कर सकते हो आप। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर में और यहाँ पे सर्च करना है सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे पहले ही आ जाएगा, आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। आपको 2 बार इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक और बार जाके इंडिकेटर में। तो यहाँ पे 2 आएंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है। तो यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे और इसकी सेटिंग कैसे होगी मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपको इसकी सेटिंग में जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी सेटिंग में जब आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लेंथ कर देना है 13 और फैक्टर कर देना है 2, और सेकंड सुपर ट्रेंड में आपको जाना है और लेंथ कर देना है 13 और फैक्टर कर देना है 4। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। कोई भी अगर आप सेटअप या इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो और अगर आपको कोई भी बोल रहा है 100% एक्यूरेट का, तो वो आपको झूठी बोल रहा है, वो आपको पागल बना रहा है। क्योंकि ऐसा 100% कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे मार्केट में। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होगा, बट ये हो सकता है कि आप लॉस कम करो प्रॉफिट ज़्यादा करो। बट ऐसा कुछ भी एक्यूरेट नहीं है यहाँ पे कि ना इंडिकेटर और ना ही सेटअप। बट ये है कि इंडिकेटर में भी आपकी स्ट्रेटजी होती है, बट आपको सेटिंग यूज़ करना आना चाहिए उसकी। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, आप इसको कैसे फॉलो कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये जो आपको ग्रीन लाइन और रेड लाइन दिख रही है यही सुपर ट्रेंड है। तो आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है तो आपको मैं ये बता देता हूँ अब। तो जब भी आपको ये दोनों लाइन सिमिलर एक साथ दिखे, अगर दोनों लाइन रेड हो रही है और दोनों लाइन ही ग्रीन हो रही है, तब आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है कि आपको यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो दोनों लाइन रेड हुई है, तो यहाँ पे हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे हम सेल कर सकते थे। पर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन रेड थी और नीचे ग्रीन थी, तो यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हमारा जो ये स्ट्रेटजी है यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी? क्योंकि आप यहाँ पे कैसे डिसाइड कर पाओगे कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या सेलिंग की। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, सेलिंग के लिए रेड होनी चाहिए दोनों, और बाइंग के लिए दोनों ग्रीन होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, तो आप चाहे कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो या सेटअप यूज़ कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट तो आपका बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा। अगर आप इंडिकेटर के हिसाब से देखोगे तो जब भी अगर आप जैसे 2 लाइन पे सेल कर रहे हो रेड पे, तो जब भी अगर एक ग्रीन बनती है तो वहाँ पे आपकी पोजीशन एग्जिट हो जानी चाहिए। बट अगर मैं आपको एक सजेशन दूँ तो आप 1:2 या 1:3 तक ही अगर आपने टारगेट रखोगे, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट रखोगे, तो वो आपके लिए सही होगा। क्योंकि अगर साइडवे मार्केट होगा तो वहाँ पे भी इंडिकेटर भी आपको ट्रैप कर सकते हैं, स्ट्रेटजी भी आपके लिए नुकसान कर सकती है। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन करो, वो क्योंकि आपके हाथ में है। ज़्यादा लालच भी मत दिखाओ और ज़्यादा डरो भी मत। तो अब हम चार्ट में देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी ने कैसे वर्क किया है। ये वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब ओवर देखते हैं हम पीछे। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी सेलिंग का तो बता दिया है, यहाँ पे एक बाइंग का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे दोनों ग्रीन बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों सेम ग्रीन हो गया है, उसी कैंडल पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये कैंडल तो बनेगी तभी यहाँ पे ग्रीन होगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारी पोजीशन हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे लॉन्ग साइड की, 40 पॉइंट तो मिनिमम रखना पड़ेगा थोड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे, अगर आप इंडिकेटर के ऊपर पूरा डिपेंड हो रहे हो तो। और यहाँ पे अगर हम टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। तो 1:2 आपको इजीली मिल रहा है यहाँ पे। और ये ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे एंट्री यहाँ पे तो बनेगी, अगर ग्रीन कैंडल के बाद ही तो दोनों सिग्नल जनरेट होंगे, उसके बाद वाली कैंडल पे आप एंट्री लोगे तो यहाँ पे टारगेट इतना मिल जाता आपको। और पीछे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि अभी ये रिसेंट चार्ट है जो अभी चल रहा है, उसी पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और दूसरी टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको बता दूँगा, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे अब देखते हैं दूसरा कहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी वर्क की थी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ग्रीन साइन किए यहाँ पे,
बट अगर आप कैंडल देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, ठीक है। तो अगर आप उसकी नेक्स्ट कैंडल पे भी अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपका हो सकता है यहाँ पे एसएल भी हिट हो जाता, बट अगर आप स्ट्रैटेजी को देखोगे तो स्ट्रैटेजी ने तो अपना वर्क किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ के बाद ऊपर तो गया है मार्केट, यहाँ से स्ट्रेटजी अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड तो हमेशा आप मेंटेन करो। भले ही एसएल हिट हो जाए उसके बाद मार्केट आपकी साइड में चले जाए, बट अपना रिस्क रिवॉर्ड को आपको मेंटेन करना है, पोजीशन होल्ड करके नहीं बैठना है हमको। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारी स्ट्रेटजी ने वर्क किया है। और अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम पे देखें कि हमारी स्ट्रेटजी वर्क होती है या नहीं, तो अब 3 मिनट्स टाइम फ्रेम वाला चार्ट भी देख लेते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे स्ट्रेटजी यहाँ पे कैसा वर्क कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 मिनट पे तो और अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेटजी ने अच्छा वर्क किया है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 रेड बनी थी और उसके बाद यहाँ तक के टारगेट मिले हमको नीचे तक में। जहाँ पे ग्रीन बनी है वहाँ पे तो आपको पोजीशन एग्जिट कर ही देनी है, भले ही उसके बाद भी मार्केट नीचे जा रहा हो यहाँ पे। तो जैसे कि अगर यहाँ पे ग्रीन बनने के बाद फिर से यहाँ पे 2 रेड बनी है तो यहाँ पे आपकी एक और एंट्री हो सकती थी, तो आपको ये यहाँ तक नीचे तक के टारगेट मिल जाते। बट मैं आपको यही बोलूँगा, ओवर ट्रेडिंग मत करो। कुछ भी स्ट्रेटजी और सेटअप पूरे दिन में 10 बार आपके बनते हैं, तो आप अगर हर बार फॉलो करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वर्क करेगा, क्योंकि कुछ भी 100% नहीं होता है। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, क्योंकि मार्केट ऐसा साइडवे भी हो सकता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री भी हो सकती है और फिर से आपको स्टॉप लॉस भी देना पड़ जाए, फिर आप डर जाओगे और फिर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी उससे। तो ये स्ट्रेटजी वर्क तो करती है, आप एक बार बैक टेस्ट करके देखना इसको, उसके बाद ही मार्केट में अगर आपको अप्लाई करना है तो ही आप अपनी रिस्क पे करना, इसको एज ए लर्निंग लेना। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूँ। जब भी आप अगर इस सेटअप को वर्क कर रहे हो तो सबसे पहला ही है कि मेंटेन अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखना अपनी रिस्क पे। और कोई भी सेटअप या इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आपको कोई बेच रहा है पैसे देके तो वो आपको पागल बना रहा है। 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। ये हो सकता है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा, ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि आपका कभी लॉस होगा ही नहीं या ऐसे हिट होगा ही नहीं। ये तो पॉसिबल नहीं है मार्केट में। और मॉर्निंग में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट थोड़ा कैंडल फॉर्म होने के बाद ही आप इस स्ट्रेटजी पे काम करो। और आप पहले एक बार बैक टेस्ट करो खुद से, उसके बाद ही आप ये ट्राई करो लाइव मार्केट में। और जब भी आप बैक टेस्ट करो या लाइव में इसको यूज़ करो तो आपको ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है या नहीं, आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।